कक्षा 12 विषय हिंदी पुस्तक आरोह कवि आलोक धनवा की कविता पतंग में आपका स्वागत है बच्चों। पिछली बार मैंने आपको इस कविता के प्रथम पद्यांश को पढ़ाया था, सबसे तेज बौछारें गई से लेके तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। चलिए उसको एक बार और थोड़ा सा अलग तरीके से बताती हूँ। शरद की तुलना किससे की गई है? साइकिल चलाते हुए प्रसन्न बच्चे से की गई है ना, जो पतंगबाजी का आनंद लूटना चाहता है। क्यों? शरद काल का आकाश आनंद मस्ती और पतंगबाजी से भरपूर होता है, इसलिए। सवेरे के लिए खरगोश की आंखों की उपमा दी गई है। रंग, प्रसन्नता और चमक की समानता के कारण यह उपमा बहुत ही खूबसूरत बन पड़ी है। और शरद काल का जो आकाश होता है ना, शीतल मंद हवा के कारण बहुत ही कोमल होता है। हल्की हल्की पतंगों की उड़ान के कारण आकाश और अधिक नरम प्रतीत होता है। और भादों के बाद आकाश बहुत निर्मल हो जाता है और तब प्रातःकाल की लालिमा है ना, अत्यंत मनोरम हो जाती है। अब ये देखिए, सवेरे की रंग, प्रसन्नता और चमक को प्रदर्शित करने के लिए खरगोश की आंखों की उपमा अत्यंत खूबसूरत लग रही है। सवेरे की साइकिल चलाते बच्चे के समान आते दिखाया गया है। सवेरे को साइकिल चलाते बच्चे के समान आता दिखाया गया है। इस वर्णन से प्रातकालीन ताजगी का अवतरण साकार हो गया है। प्रातकालीन चमक के रंग को खरगोश की आंखों के बिंब से साकार किया गया है, प्रतिबिंब से साकार किया गया है। प्रातकालीन ताजगी के लिए शरद की तेज गति से साइकिल चलाते हुए दिखाया गया है। और घंटी बजाने में कौन सा बिंब है? श्रव्य, जिससे आपको सुनाई दे रहा है। घंटी बजने से सुनने की कल्पना होती है ना, घंटी बजी। और सब कौन से हैं? चलिए, और मानवीकरण अलंकार भी है उसमें, आप मुझे ढूंढ के बताइएगा। और साइकिल चलाते हुए भी बिंब का दृश्य है। बहुत सारे प्रतिबिंब बताए गए हैं इसमें, जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। अब आज हम लेते हैं इसका दूसरा पद्यांश। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। दाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। कपास जानते हैं ना आप? यहाँ कपास का प्रयोग क्यों किया गया है? मुलायम और गद्देदार अनुभूति के लिए, क्योंकि कपास मुलायम होता है, कोमल होता है और गद्देदार होता है, रुई है ये। बेसुध यानी तलीन, मस्त। मृदंग एक वाद्य यंत्र जिसे बजाया जाता, एक वाद्य यंत्र जिसकी आवाज बहुत मीठी होती है। पेंग भरना यानी झूले झूलना। लचीला वेग यानी लचकीली गति जिसमें लचक हो। रोमांचित यानी प्रसन्न। संगीत का अर्थ है पे लय और मस्ती से, और महज यानी केवल। ऐसा लगता है कि बच्चे जन्म के साथ ही अपने शरीर में कपास ले आते हैं, यानी उनका शरीर कोमल होता है, उनमें हर तरह से चोट और खरोच को सहने की योग्यता होती है, और उनके पांवों में एक बेचैनी होती है जिसके कारण वे सारी पृथ्वी को नाप डालना चाहते हैं। आप कभी बच्चे को बैठते हुए देखते हैं? हमेशा कहीं ना कहीं घूमता नजर। छोटा बच्चा भी हो, जैसे ही वो चलना शुरू करता है वो कहीं ना कहीं जाना चाहता है। ऐसा लगता है वो आया ही है कि वो पूरी पृथ्वी को नाप सके अपने पैरों से। बच्चे मानो सारी पृथ्वी पर घूम आना चाहते हैं। उनके जीवन में ऐसी बेहोश मस्ती होती है कि उन्हें धूप, गर्मी, कठोर छत, दीवार आदि का भी पता नहीं होता है। वे कठोर छतों पर इस तरह दौड़ते हैं कि मानो वे बहुत नरम हो। उनके नरम पैरों से छतें भी नरम हो जाती है। और पता है क्या होता है? दिशाओं की मृदंग की तरह बजाते हुए जब वो चलते हैं तो छत भी नरम हो जाती है, और इस तरह से बजते हैं कि उन छतों पर भी मीठा संगीत बजने लग जाता है। उनके पांवों की जो पदछाप होती है, उनकी जो पदचाप होती है, उसे मृदंग की तरह बजता हुआ संगीत कहा गया है। और जब वह पेंग भरते हुए
झूले झूलते हुए दौड़ते हैं पतंग के लिए इधर से उधर। तो ऐसा लगता है वो कहीं झूल नहीं रहे। जिस तरह से वृक्ष की डालियां नहीं लचकती है हवा में, वैसे उनकी लचक होती है। और वो उसी लचक के साथ छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए भी चले जाते हैं। और उनके पूरे शरीर को उनकी लचक ही बचा लेती है। और खतरा है वैसे गिरने का। आप सोचिए कि एकदम खतरनाक किनारा है किसी की छत का, तो खतरा तो है कि वो गिर सकते हैं, लेकिन उनका शरीर इतना लचकीला होता है और मन में इतना रोमांच होता है उनके कि ये जिस तरह से वो झूला, जब कोई झूला झूलता है ना, तो उसकी झोंक के समान वो चल रहे हैं, वो उसकी तरह उड़ रहे होते हैं और वो उस लचकीलेपन से भी अपने आप को गिरने से बचा लेते हैं। इतना खतरा उठाते हुए पतंग उड़ाते हुए, और फिर वे बच जाते हैं अपने रोमांचित शरीर की मस्त लय के कारण। और पतंग की ऊपर और नीचे जाते हुए धड़कनें उन्हें गिरने से रोके रहती है। वे पतंगे मानो अपनी डोर के सहारे इन बच्चों को भी संभाल लेती है। चलिए इसका एक और तरीके से अर्थ मैं अगली बार बताऊंगी। धन्यवाद।